हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सिंघानी परिवार जो होते हैं वो आरती कर रहे होते हैं। ये विदेश में भी यानी थाईलैंड में भी अपने यहाँ के कान्हा जी की मूर्ति को रखकर ही पूजा करते हैं। तभी नायरा जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा वो पुरानी वाली आरती गाओ ना, जिसको हम सभी मिलकर गाया करते थे। अक्षरा जो होती है उस आरती को गा रही होती है और फिर अपने घर की याद करने लगती हैं कि कैसे दादाजी, भाभी माँ और पूरा परिवार एक एक करके जोड़े से आरती लेते थे। लेकिन अक्षरा बेचारी क्या कर सकती है, सिर्फ सभी को याद करती है। उसके बाद जैसे ही अक्षरा सभी को प्रसाद बांटती है कि डुग्गू के पास किसी का फ़ोन आता है, किसी का क्या संजू का ही फ़ोन आता है। संजू जो होते हैं उसे बार बार परेशान करती हैं कि तभी नक्श फ़ोन उठा लेते हैं और वो कहती हैं कि नक्श आज पूछ के आना तुम अपने पापा से। अक्षरा जो होती है उन्हें प्रसाद देने के लिए आ जाती है। वो सुनने की कोशिश करती है लेकिन नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है। संजू जो होती है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है कर लेना, लेकिन पूछ के परमिशन लेके ज़रूर आना, उसे पासपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अक्षरा जो होती हैं वो प्रसाद बांट के फिर अपने नैतिक के पास ही बैठ जाती हैं। तभी डुग्गू जो होते हैं वो आराम आराम से अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे घूमने के लिए जाना है। उनके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है चले जाना। मना किसने किया? वो कहते हैं कि मुझे पासपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो पूछते हैं कि कहाँ जाना है? वो कहते हैं कि इंडिया। लेकिन नैतिक जो होते हैं इंडिया भेजने से साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप हमेशा ओवर एक्ट क्यों करते रहते हो, आप हमेशा हमें क्यों नहीं जाने देते, हम छोटे बच्चे नहीं हैं और तुम हमें कब तक रोक सकते हो। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं बाइक लेकर। अक्षरा जो होती है मैटर को संभालने की कोशिश करती हैं लेकिन उनके हाथ से डुग्गू बिल्कुल पूरी तरीके से निकल चुका होता है। जैसे ही डुग्गू अपनी दोस्त संजू के पास पहुँचते हैं, जाकर बताते हैं, कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे मुझे बाहर भेजने की। मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया से इनको क्या प्रॉब्लम है। अरे मुझको इंडिया घूमना है। उधर आप देखेंगे करिश्मा जो होती है वो पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही होती हैं कि तभी मिस्ट्री जो होती है करिश्मा की और नमन की छोटी बेटी, वो हेयर ड्रायर लेके आ जाती है और कहती है कि चलो अब मैं भी आपके साथ सभी के साथ हेल्प करके सफाई करती हूँ। कि तभी करिश्मा ऊपर से चिल्लाने लगती है कि मेरा हेयर ड्रायर कौन लेके चला गया। खैर इनके घर में पहले जैसी कोई बात नहीं रहती है। उधर डुग्गू और संजू जो होते हैं वो कॉलेज में पहुँच जाते हैं। संजू बार बार यही कहती है कि नक्श आज तुमको हिंदी वाले टीचर को कॉलेज से बाहर निकालना होगा और तुमने इस चीज़ का मुझसे प्रॉमिस भी किया था। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। अक्षर जो होती है वो अपनी क्लास में पहुंच जाती हैं। हिंदी का सब्जेक्ट होता है। देखती है कि उनके दोनों जिनको वो जानती हैं यानी उनका बेटा और वो लड़की संजू क्लास में है ही नहीं। तभी वो पता करती हैं, एक स्टूडेंट से कहती हैं कि क्या नक्श और वो जो लड़की जिसको मैंने रेड चिट दी थी वो कॉलेज में नहीं आए हैं। तभी बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ कॉलेज में तो आए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो उधर खेल रहे हैं। अक्षरा जो होती है उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पे पहुंच जाती है और जाके उस लड़की को बात सुनाने लगती है। संजू को कहती है कि तुम घर से पढ़ने के लिए आते हो, कॉलेज बंक करना ये अच्छी बात नहीं है। तभी संजू जो होती है वो कहती है कि कॉलेज बंक करना कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, कॉलेज तो सभी बंक करते हैं क्लास वगैरह। वो उन्हें समझा के वहाँ से चली जाती है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तभी अक्षरा जो होती हैं वो घर के लिए निकल जाती हैं। करिश्मा जो होती हैं वो पूरी लिस्ट बना के दे देती हैं सामान की। कहती हैं कि गिरिजा देखो ये पूरे सामान की लिस्ट मैंने बना दिया। तभी गिरिजा जो होती है वो कहती है कि सामान की लिस्ट तो तुमने बना दिया लेकिन फेस्टिवल और त्यौहार भी तो आ रहे हैं, उसकी लिस्ट तुम्हें अलग से बनानी होगी। तभी करिश्मा कहती है कि ठीक है चलो मैं इसमें ही ऐड ऑन कर दूँगी। तभी देवयानी बहन जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी जो अनाथ आश्रम में पहुँचानी थी। वो कहती हैं कि माँ मैंने अनाथ आश्रम में जो है चेक भेज दिया है और सामान मैंने ऑनलाइन भेज दिया। तभी भाभी माँ जो होती हैं ये सब सुन रही होती हैं। देवयानी कहती हैं कि लेकिन अगर हम अपने हाथ से सामान भिजवाते थोड़ा अच्छा होता। करिश्मा कहती है कि अरे माँ मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पास टाइम की कमी है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं नमन से कह दूंगी और मैं बैंक से निकाल के तुम्हें पैसे दे दूंगी। भाभी माँ जो होती हैं वो देवयानी की तरफ को देख रही होती है कि देवयानी बातों ही बातों में जिक्र कर बैठती हैं अक्षरा का। उधर आप देखेंगे मिस्टी जो होती है सारे पापड़ों को उड़ा देती है। करिश्मा जाके उन्हें धमकाती है, कहती है कि तुम्हारी हेल्प की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इतना ऐसे ऐसे काम करती रहती हो। उधर अक्षरा जो होती हैं वो कॉलेज से सीधा अपने पति के रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ पर वो अपने चेक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सभी जितने भी उनके वहाँ पर लेबर लगी हुई होती है सभी को पेमेंट कर रहे होते हैं। एक चेक वो अपने घर के नाम का हमेशा भेजते हैं, हर साल भेजते हैं और एक चिट्ठी। लेकिन कभी भी इस चेक को कोई बनाता नहीं है और ना ही कोई उस चिट्ठी का जवाब भेजता है। लेकिन ये हर साल फिर भी इस काम को करते हैं। तो उन्होंने डिस्कशन कर रहे होते हैं इस बात पे, कहते हैं कि शायद अब की बार ये चेक पे भुला लिया जाएगा और इस चिट्ठी का भी पता आएगा। एपिसोड गिरने कैसे होगी आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। नक्श की और कार्तिक की जम के बहस होती है जिसमें अक्षरा कुछ भी नहीं कर पाती। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें।